Hello everyone. In previous lecture we had learned the sources of borrowed capital. In there we had learned how the company raised the additional capital, means from which sources company has to arrange the borrowed capital. Okay, so now guys, in there we had seen very first issue of debentures. हमने क्या देखा था? Issue of debentures, accepting deposits, bonds, loans from commercial banks and financial institutions. Okay guys, etc etc. So now guys, today we will discuss about the debentures. Now guys, first to discuss about the debentures, so first we need to understand what is the debentures, means debenture क्या है. Okay, so student guys, debentures are the एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डॉक्यूमेंट. ये क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल डॉक्यूमेंट है. बिकॉज व्हेन द कंपनी नीड टू बोरो एडिशनल फंड, जब कंपनी को कुछ एडिशनल फंड की जरूरत पड़ती है टू एक्सपांड देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, इफ़ दे वांट टू डेवलप और expand, or they have to bring the modern technology in their business, so that time they need a extra fund. उनको उस टाइम पे क्या जरूरत पड़ता है? एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है, एडिशनल फंड की जरूरत पड़ती है. ओके, सो दैट टाइम कंपनी क्या करती है? उसको अरेंज करने के लिए देन कंपनी इश्यूज डेवेंचर्स. कंपनी क्या इशू करती है? डेवेंचर्स. क्या करने के लिए? जो एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा फंड चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है. सो दैट टाइम दे रिक्वायर अ लॉट्स ऑफ फंड, and then company issues the debenture. Means debenture is a kind of a loan, it's kind of a debt. Okay guys, so because it is actually the most common way. ये क्या था? debenture क्या होता है? बहुत कॉमन वे होता है किसी भी लार्ज कंपनी के लिए टू बोरो द मनी. मतलब debenture इशू करके इजीली वो क्या करते हैं? फंड बोरो कर सकते हैं. ओके, नाउ गाइस, debenture is a one kind of the instrument by which company रेज देयर फंड. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है? अपने फंड्स रेज कर सकती है, जो भी डेब्ट से लोन ले सकती है. ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बाय विच कंपनी कैन रेज देयर डेट. अपने लोन ले सकती है, अपने फंड ले सकती है बाहर मार्केट से. दे एक्ट एज अ सिंपल लोन. ये कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ सिंपल लोन विच कंपनी बोरो टू मीट इज फाइनेंशियल नीड्स. मीन्स एक तरह का सिंपल लोन है जो कंपनी क्या करती है? मतलब बोरो करती है, जो भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी एक तरह का लोन लेती है फ्रॉम द मार्केट. मीन इट्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड. एक एक्सटर्नल सोर्स है, कंपनी का एक्सटर्नल सोर्स है क्या करने का? फंड रेज करने का. एंड इट इज़ द एक्नॉलेजेस. अभी डिबेंचर क्या होता है? एक तरह का एक्नॉलेज है कि हाँ भाई, कंपनी ने बैंक से या फिर पब्लिक से क्या किया है? डिबेंचर उनको इशू किया है, और उसके एक्सचेंज में क्या किया है? कंपनी से या आउटसाइडर से, बैंक से क्या किया है? फंड रेज किया है, मतलब पैसे लिए, हमने लोन उधार लिए हैं पब्लिक से, तो उसके अगेंस्ट में ये डिबेंचर क्या? एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है. मीन एक तरह का एविडेंस, एक तरह का प्रूफ है कि हाँ, हमने आपसे पैसे लिए हैं और इसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देंगे, और ये फिक्स डेट को हम आपके ऑन द ड्यू डेट आई विल रिपे योर मनी, हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्नॉलेज. मीन्स द कंपनी हैज़ बोरोड अ डेप्ट. ये एक तरह का क्या है? एक्नॉलेज है कि कंपनी ने क्या किया है? इट हैज़ बोरोड अ डेप्ट. उसने डेप्ट बोरो किया है फ्रॉम द मार्केट. ओके, बिकॉज ऑफ द एक्नॉलेज ऑफ द डिवेंचर इट कॉल ऑन इंस्ट्रूमेंट. अभी ये एक एक्नॉलेज होता है, मतलब कि हाँ, एक एविडेंस के थ्रू में होता है. इसके लिए इसे क्या बोला जाता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंसिंग होता है, मतलब एविडेंस होता है. इट कॉल एन इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग द डेट. मतलब डेप्ट का क्या होता है? ये एविडेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होता है. ओके, एंड इट्स अ काइंड ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऑफ डेट. इसको रिटर्न इंस्ट्रूमेंट या फिर रिटर्न डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं. डिबेंचर क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ द रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट विच कंपनी इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील.
Okay, means it's a kind of a written instrument, it's a kind of a evidence of the debt which company issue under the common seal to raise the fund. जो कंपनी इशू करती है कि अगर बाहर से मार्केट से कंपनी अगर पैसे उठाती है, पब्लिक से अगर पैसे लेती है तो उसके एक्सचेंज में क्या देगी, डेवेंचर देती है. डेवेंचर इज अ काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट एविडेंस कि हाँ भाई हमने पब्लिक से पैसे लिए हैं, इतने इंटरेस्ट पे लिए हैं, इतने पैसे लिए हैं, ये डेट को हम पैसे रिपे करने वाले हैं. ओके, एंड दिस काइंड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दिस हैव द फिक्स पीरियड. इसका जो ड्यू डेट होता है, एक फिक्स पीरियड होता है. ऑन दैट ड्यू डेट द कंपनी हैव टू रिपे दैट मनी एंड दे हैव टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट. क्या पे करना पड़ता है उसे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. So now sort collectively guys, it is a kind of an instrument of the debt which means that debentures holder become creator of the company. ये एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है डेब्ट का कि जो भी डेबेंचर होल्डर होते हैं, मीन्स अगर कंपनी जब शेयर्स इशू करती है ओके पब्लिक में, तो पब्लिक उस डेबेंचर्स को परचेस करते, मतलब परचेस करेंगे मीन्स इन एक्सचेंज क्या देंगे, कंपनी को पैसे देंगे. सो द पर्सन हु परचेस द डेबेंचर, जो पर्सन डेवेंचर को परचेस करता है, दैट पर्सन इज नोन एज द डेवेंचर होल्डर एंड दे बिकम द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. वाई, बिकॉज दे गिवेन द लोन टू द, उन्होंने क्या दिया है, लोन दिया है कंपनी को. दैट्स वाई दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. याद रखना गाइज, डेवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. एंड द डेवेंचर इज द काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट. डेवेंचर क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का सर्टिफिकेट है डेट का. डेट मतलब लोन का, विद द डेट ऑफ द रिडेम्पशन, मतलब उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, डेट ऑफ द रिडेम्पशन, अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, कब देना है पैसे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस ऑल थिंग विल बी इंक्लूडेड इन दी डेवेंचर सर्टिफिकेट एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द डेवेंचर डीड. उसे और क्या बोला जाता है, डेवेंचर डीड. ओके गाइस, तो ये छोटा सा इंट्रो था. इसके बाद हम लोग गाइस पढ़ेंगे व्हाट हैज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ गाइस सी, डेवेंचर आर द वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड. यस, मैंने आपको बताया इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे, ये बहुत कॉमन वे है किसी भी लार्ज कंपनी के लिए क्या करने का, फाइनेंस अरेंज करने का. मीन्स इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग. मतलब प्रिंसिपल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या करने का, रेजिंग करने का, बोरोड करने का, मतलब लोन लेने का एक बहुत ही ईजी आसान तरीका है. क्या लेने के लिए, टू मीट द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड. लंबे समय के लिए जो हमें पैसा चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे हमें चाहिए, उसके लिए ये बहुत ही ईजी तरीका होता है. ओके, फॉर द लार्ज कंपनीज. Now guys, over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the company. जैसे जैसे साल बीत रहे, मतलब कि पहले तो इतना पॉपुलर नहीं था, बट आज के टाइम पे डेबेंचर्स आर मोस्ट पॉपुलर. फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है इसमें डेबेंचर का एक अच्छा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गया है, बिकॉज बहुत सारी कंपनी क्या करती है, डेबेंचर्स इशू करती है टू रेज द फंड. ओके, now guys see what has written ahead. The term debenture has come from the Latin word debere which means to owe. Yes students, debentures come from the Latin word. ये इंडियन वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड है जो डिबेयर था, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू ओ. ओ मीन्स डेप्ट और लोन, विच मीन्स ओ. ओ मीन्स क्या होता है, डेप्ट एंड लोन. द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनी एक्ट. वैसे कंपनी एक्ट में क्लियरली इसका डेफिनेशन नहीं है, मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बट एक समझने के लिए फिर भी एक ऐसा, मतलब उन्होंने एक नॉर्मली एक ऐसी दे दिया है डेफिनेशन, बट एकदम क्लियरली इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है. नो सेक्शन 230 कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 230 में इट स्टेटेड दैट द वर्ड डेवेंचर इंक्लूड द डेवेंचर स्टॉक. डेवेंचर, जो वर्ड डेवेंचर, इसमें क्या इंक्लूड है, डेवेंचर स्टॉक. अभी स्टॉक क्या होता है गाइज, स्टॉक मीन्स जैसे गाइज अभी एक शेयर है, जैसे एक हिस्सा है, ओके कंपनी का एक हिस्सा, उसको शेयर बोलेंगे. बट ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे शेयर्स हो जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक. सो दैट थिंग ओनली देयर कि डेवेंचर, एक डेवेंचर ठीक है डेवेंचर है, बट ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डेवेंचर्स हो गए, दैट इज नोन एज द स्टॉक. तो डेवेंचर स्टॉक. अभी डेवेंचर में क्या क्या इंक्लूड है, डेवेंचर स्टॉक, bond is also kinds of the loan and any other instruments of a company
और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये प्रूव करता है कि कंपनी ने लोन लिया है, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी एविडेंस, बॉन्ड्स, डिबेंचर, स्टॉक, दिस ऑल इंक्लूड इन द डिबेंचर। और वेदर कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी, या फिर ये भी होगा कि जो भी सर्टिफिकेट उसमें ये भी इंक्लूड होगा कि अगर कंपनी, इफ़ द कंपनी फेल टू रीपे द अमाउंट ऑफ द पब्लिक, अगर कंपनी पब्लिक को पैसा देने में फेल हो गई, नहीं दे पाई, तो सो दैट टाइम द पब्लिक कैन चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। मतलब ये भी उसमें रहेगा कि अगर कंपनी पैसा देने में फेल हो गई, वो नहीं दे पाई, इफ़ द कंपनी अनेबल टू रिपे द फंड, सो द पब्लिक कैन चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। उस पर कंपनी के असेट्स पे, कंपनी के प्रॉपर्टी पे पब्लिक अटैक कर सकती है कि नहीं, उससे रिकवरी कर पाएगी या नहीं। ये सारी बातें जिसमें जिस इंस्ट्रूमेंट में लिखी होंगी, दैट इज नोन एज द डिबेंचर। ओके, अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, अभी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डिबेंचर क्या है, इट इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट एक्नॉलेज डेब्ट्स, यस ये भी मैंने आपको बता दिया कि डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो या तो एक्नॉलेज बताएगा, मीन्स इट क्रिएट्स, और एक्नॉलेज डेब्ट बताता है कि हाँ लोन लिया है, एक इट्स काइंड ऑफ अ एविडेंस ऑफ द लोन, ये एक तरह का एविडेंस होता है, इट्स काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो ये प्रूव करता है कि यस कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, ना ऑर्डिनरली डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ऑर्डिनरली मतलब अगर हम देखें अक्सर क्या होता है कि डिबेंचर्स ऑलवेज, अगर कंपनी फेल हो गई पे करने में डिबेंचर अमाउंट जो भी उसने इशू किए हैं, जो भी उसने पब्लिक से लिए हैं, सो द डिबेंचर हैव द राइट टू चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। उसको एश्योरेंस होता है, उसको एक प्रॉमिस किया जाता है कि अगर हम आपको पे करने में फेल हो गए तो आप हमारी प्रॉपर्टी से उसको रिकवरी कर सकते हैं, मीन्स यू कैन क्लेम ऑन कंपनीज असेट और आवर असेट्स। ओके, बट देयर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज। इसके अलावा ऐसे भी होते हैं डिबेंचर्स, कुछ डिबेंचर के टाइप्स है गाइज, डिबेंचर्स के टाइप्स हैं, कुछ चार्ज करते हैं, कुछ सिक्योर्ड होते हैं विद द असेट्स ऑफ द कंपनी, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं। ओके, सो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन। नाउ गाइज देयर हैज वन मोर डेफिनेशन इज गिवन बाय द पाल्मर, द डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेब्ट। यस, डिबेंचर क्या इज द काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर, जो किसके अंदर होता है, इट्स हैज़ द वन कॉमन सील विच प्रूव दैट द कंपनी हैज टेकन द लोन फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, नाउ तूफान ने क्या बोला है, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज एविडेंस ऑफ द डेब्ट टू द होल्डर। यस, डिबेंचर एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है एक एविडेंस के रूप में, एक प्रूफ के रूप में, लोन के एक प्रूफ के रूप में देती है, किसको, डिबेंचर होल्डर को। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। यूजुअली कब देगी, लोन पे देगी, या फिर जब उसकी प्रॉपर्टी अगर नहीं पे कर पाई कंपनी तो उस पर चार्ज रहेगा, ये उसमें मेंशन होता ही है इस सर्टिफिकेट में या इंस्ट्रूमेंट में। नाउ गाइस अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ द इनडेप्टनेस। यस, डिबेंचर क्या है, एक एविडेंस है इनडेप्टनेस का कि हाँ हमने कंपनी से हमने पब्लिक से लोन लिए हैं और कंपनी उसको ये टाइम को पे करेगी, रिपे कर देगी। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये एक डिबेंचर सर्टिफिकेट के रूप में क्या किया जाता है, पब्लिक को इशू किया जाता है अंडर द कॉमन सील ऑफ द company, and it is also known as the debenture deed. Now guys, there has just some features of the debentures. The first one is the promise. Yes guys, debenture is a promise by company that it owes specified sum of money to holder of the debenture. Yes guys, debenture क्या है, debenture एक तरह का promise, एक evidence ही होता है कि कंपनी ने क्या किया है, लोन लिया है पब्लिक से और उस लोन को वो इस डेट को, इतने डेट को, ऑन ड्यू डेट इतने अमाउंट, जो फिक्स अमाउंट है उसको पे कर देगी। मीन्स डिबेंचर्स कैरी सम प्रॉमिस, कुछ प्रॉमिस वो क्या करती है, लेके चलता है, उसके अंदर कुछ प्रॉमिस होते हैं जो कंपनी करती है, किससे, डिबेंचर होल्डर से। मीन्स इसका पहला फीचर क्या है, इट कैरीज अ प्रॉमिस, कहाँ से, फ्रॉम कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर
किसको करता है प्रॉमिस कंपनी किसको करती है प्रॉमिस टू डिबेंचर होल्डर को, यस वी हैव टेकन लोन फ्रॉम यू एंड आई विल repay that fund on that due date. Okay, so now next is the face value. Yes guys, the face value of the debentures normally carries high denomination, means इसकी जो वैल्यू होती है फेस वैल्यू की, इट्स हाई एज कम्पेयर टू द शेयर्स की कंपेयर में फेस वैल्यू डिबेंचर की हाई होती है. नॉर्मली इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम ₹100 और इन मल्टीपल ऑफ ₹100. मतलब एक शेयर कितने का रहेगा, नॉर्मली एक शेयर कितने का मिलता है 100 का, या फिर मल्टीपल ऑफ 100 रहेगा. सपोज अगर एक शेयर 100 का है, तो अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू की, मैं शेयर्स बोल रही हूँ, मीन्स इट्स काइंड ऑफ डिबेंचर. सो अगर एक डिबेंचर 100 रुपये का है, सो अगर कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू किए, ओके 1000 डिबेंचर इशू किए, तो 1 का प्राइस कितना हो गया 100 और 1000, सो 1000 इंटू 100 कितने हो गए 1 लाख. मीन्स कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे 1 लाख. बट कंपनी हैव टू इशू द टोटल 1000 डिबेंचर्स. कितने 1000 डिबेंचर एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100, जिसकी फेस वैल्यू कितने रहेगी 100. मीन्स डिबेंचर की वैल्यू क्या होती है, या तो 100 होगी या तो मल्टीपल ऑफ 100 होगी, मतलब जितने लिए उससे 100 का मल्टीप्लाई. द टाइम ऑफ रीपेमेंट. द डिबेंचर आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. यस, the debenture deed also carries the time of repayment, means when the company will repay the amount of the debenture. कंपनी डिबेंचर का जो अमाउंट है वो कौन से डेट को पे करेगी, मीन्स दे हैज़ मेंशन द ड्यू डेट ऑफ द डिबेंचर्स अमाउंट. डिबेंचर अमाउंट का ड्यू डेट वहाँ पे मेंशन रहेगा. कहाँ मेंशन रहेगा, इन द डिबेंचर डीड और इन अ डिबेंचर सर्टिफिकेट. Okay, means there will be the maturity date of the debentures amount. The principal amount of debenture is repaid on the maturity date. Yes, जो principal amount रहेगा, मतलब जो main amount कंपनी ने लिया है at the time of the issue of the debentures from the public, that amount will be mentioned there with the maturity date. Okay, now fourth point is the priority of the repayment. Debenture holder have a priority in repayment of the debenture capital over the other claimants of the company. Okay guys, हाँ, अभी डिबेंचर होल्डर हैव द प्रायोरिटी टू टेक द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर अमाउंट, बिकॉज द कंपनी, कभी कंपनी को प्रॉफिट हो या मत हो, कंपनी हैव टू पे द इंटरेस्ट. कंपनी को प्रॉफिट हो या मत हो, जब कंपनी का जब डिबेंचर का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, तो कंपनी हैव टू पे द डिबेंचर अमाउंट बिफोर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, मीन्स कंपनी को सबसे पहले किसके अमाउंट पे करने पड़ेंगे, डिबेंचर्स होल्डर के, एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ द डिबेंचर होल्डर. ओके, सो द डिबेंचर होल्डर हैव द प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स कैपिटल ओवर द अदर क्लाइमेंट्स ऑफ द कंपनी. मतलब जो अदर क्लाइमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनके भी ड्यू डेट हो गए, बट दे विल नॉट गेट फर्स्ट. इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, उनको भी नहीं मिलेगा, दे विल नॉट गेट फर्स्ट. पहले किसको मिलेगा, ओनली द डिबेंचर होल्डर को. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज द एश्योरेंस ऑफ द रीपेमेंट. डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी ऑन एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. यस गाइज, सेम थिंग हियर. ये एक टाइम ऑफ रीपेमेंट के जैसा है कि कंपनी क्या करती है, एक तरह का एश्योरेंस देती है किसको, डिबेंचर होल्डर को, टू रिपे द लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म जो उसके लोन जिसने लिया है पब्लिक से, उसको एक एश्योरेंस देती है कि यस वी विल रिपे योर अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट. हम इस मैच्योरिटी डेट को क्या करेंगे, वॉट एवर द डेट मेंशन इन द डिबेंचर डीड और इन अ डिबेंचर सर्टिफिकेट, और दैट डेट वी विल रिपे योर अमाउंट. इस तरह का एश्योरेंस डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होता है. सो debenture also carries the assurance of the repayment. So guys, today we had seen the 5 features of the debenture. First one is promise. कंपनी प्रॉमिस करती है. फेस वैल्यू मेंशन रहता है उसमें, फेस वैल्यू डिबेंचर्स का. टाइम ऑफ रिपेमेंट, डिबेंचर्स का टाइम भी जो मैच्योरिटी डेट रहता है, दिस ऑल थिंग विल बी मेंशन देयर. प्रायोरिटी ऑफ द रीपेमेंट, यस डिबेंचर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं. जो कंपनी है सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देगी, डिबेंचर्स होल्डर को. ना
फिफ्थ वन इज द एश्योरेंस ऑफ द रीपेमेंट. एश्योरेंस भी रहती है कि यस ऑन दैट डे वी विल रिपे योर अमाउंट इफ द कंपनी गेटिंग प्रॉफिट और नॉट. अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो एट दैट टाइम द डिबेंचर होल्डर कैन चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी टू रिकवर देयर fund, how much they have given to the company. Now guys, beside this there has more other features of the debenture holder. I think there has the left total say eight or I think just eight points are remaining there, but that we will learn in next lecture. आज के लिए इतना ही. Goodbye.